अक्रूर जी को बुलाया गया और कहा, अक्रूर तुम हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हो और मित्र का कर्तव्य बनता है कि अपने मित्र की विपत्ति में सहायता करें। बोले महाराज आदेश कीजिए। तो कहा कि कृष्ण हमारा शत्रु है। तुमने आकाशवाणी तो सुनी थी, वो देवकी का 8वां गर्भ है। तो हम चाहते हैं कि तुम जाओ और उसको यहां लेकर आओ। आज अक्रूर जी पहले से भक्त थे भगवान के। रथ को सजाया और रथ को सजाकर मथुरा से वृंदावन की ओर निकले। स्मरण करते जा रहे हैं कि आहा, मेरे कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं इन आंखों से साक्षात श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाथाप्यहते दत्तम यद द्रक्ष्याद्य केशव। आज विधाता ने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो मैं इन नेत्रों से श्याम सुंदर का आनंद प्राप्त करूंगा, उनका दर्शन करूंगा। मथुरा से वृंदावन का रास्ता ज्यादा दूर नहीं है। आदमी कितना भी धीरा चले तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन आज सुबह के अक्रूर जी निकले और चलते 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 रात हो गई। अक्रूर जी का अपने मन पर संयम नहीं है, क्योंकि अब अक्रूर जी ने अपना मन श्याम सुंदर को सौंप दिया। चले जा रहे हैं। नंद भवन में पहुंचे हैं। स्वागत किया है नंद बाबा ने। अरे अक्रूर, बड़े दिनों में आए हो, अब तो तुम हमको भूल ही गए, तुमको हमारी याद ना आती। अक्रूर बोले, भैया आप तो जानते हो आजकल व्यवस्थाओं के कारण इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं आ सकूं। चलो ठीक है, तुमको कम से कम हमारी याद तो आई। आज अक्रूर उदास है। हर बार जब अक्रूर जी नंद बाबा से मिलने आते तो भर भर के फल, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, उपहार स्वरूप देने के लिए आते थे। आज खाली आता है। इतने में ठुमक ठुमक करते हुए श्याम सुंदर चले आ रहे। दर्शनो ददर्श कृष्ण दामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलांबरधरौ शरदंबूरर्हेक्षणौ। श्याम से कृष्ण और बलराम चले आ रहे हैं। आज कृष्ण और बलराम को देखकर अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। कितने सुंदर बालक हैं, छोटे से बालक हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैं महाराज कंस के लिए इनको मारने के लिए लेने आया हूं। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। सुंदर भोजन बनाए। मैया यशोदा बोली, अक्रूर आज तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे पसंदीदा पकवान बनाए, अच्छे से खाना। जी मैया।
सामने थाली रखी है। भोजन का कौर तोड़ने ही वाले थे कि सामने आके फिर कृष्ण बैठ गए। मैंने कल कहा था आपसे कि जो इसको अपना बना लेता है ना, उसको तड़पा तड़पा के मारते हैं, ये जीने नहीं देते चैन से। वैसे ही एक क्रूर के हृदय में विरह की अग्नि जल रही थी, सामने आकर उस अग्नि को और जला रहे हैं, और जला रहे हैं। जैसे ही कृष्ण को देखा, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर से कौर तो तोड़ लिया, लेकिन मुंह में ना दिया गया, कौर को छोड़कर भागे। नंद बाबा घबरा गए, अरे अक्रूर को क्या हो गया? पीछे पीछे दौड़े। अक्रूर, अक्रूर क्या हो गया भैया? बाबा आपसे एकांत में कुछ वार्तालाप करनी है। अच्छा चलो। गौशाला में पहुंचे। जैसे ही गौशाला में पहुंचे, आज अक्रूर जी साष्टांग दंडवत कर रहे हैं नंद बाबा के चरणों। नंद बाबा मुझे क्षमा कर दो। अरे अक्रूर तुम रो क्यों रहे हो? बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। अक्रूर बात क्या हुई, तुम रो क्यों रहे हो? बाबा आज मैं जिस कार्य के लिए आया हूं ना, आपको पता चल गया तो आप भी नहीं रोक पाओगे अपने आप को। अच्छा क्यों रो रहे हो? तो कहा जानते हो ये कृष्ण कौन है? बोले हाँ मेरा लाला है, मेरा पुत्र है। बोले ना बाबा ये कृष्ण आपका नहीं। तो कहा ये कृष्ण तो वसुदेव का पुत्र है, देवकी का पुत्र है। ये यशोदानंदन नहीं है बाबा, ये देवकी नंदन है। और जैसे इतना कहा, मानो नंद बाबा के छाती पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। अरे अक्रूर ये तू क्या कह रहा है? बाबा मैं सच कह रहा हूं, ये देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा कृष्ण है। आज बाबा संभाल नहीं पा रहे हैं अपने। बाबा बोले देख अक्रूर, तूने मुझसे तो कह दिया, इस बात को यशोदा से मत कहना। यदि यशोदा को ये बात पता चल गया ना अक्रूर, तो वो जीते जी मर जाएगी। रात्रि हुई है, सब अपने अपने कक्षों में विश्राम कर रहे हैं। लेकिन भैया आज पूरे ब्रजमंडल में किसी को नींद नहीं आ रही। गोपियां करवट बदल रही हैं, सब ग्वाल बाल करवट बदल रहे हैं। पता नहीं आज मन बेचैन हो रहा है। मुझे लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है, हमें लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। हमारा मन नहीं लग रहा, हमें नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा। गाय जो रात्रि में शयन कर जाती थी, आज गौ माताओं की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। गौ माता तो जैसे जैसे अपने आप को संभाल रही हैं, लेकिन छोटे छोटे बछड़े थे वो नहीं रोक पाए, चिल्लाने लगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ब्रजवासी बोले आज बछड़न को जाने कहाँ है गए हो, पता नहीं रात में क्यों रमा रहे हैं। सब तड़प रहे हैं कृष्ण के लिए। कृष्ण और बलराम एक ही कक्ष में शयन कर रहे हैं। आज कन्हैया पतली सी चादर ओढ़े हुए हैं और आंखों से अश्रुधारा निकल रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने आप को रोक लूं,
मैं आंसू ना बहाऊं लेकिन रोक नहीं पा रहे, झरझर आंसू बह रहे हैं श्याम सुंदर के। जब आवाज आई तो बलदाऊ भैया ने कहा ये आवाज रोने की कहां से आ रही है? उठ कर देखा तो क्या देखते हैं, कन्हैया रोए जा रहे हैं, रोए जा। लाला लाला तुम रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा? क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? आज श्याम सुंदर बलदाऊ भैया के हृदय से चिपक गए। भैया तुम तो जानते हो अब समय आ गया है, हमको ब्रजवासियों को छोड़ के जाना पड़ेगा। बस बलदेव भैया बोले लाला इस बात को तुम कह रहे हो? अरे तुम तो सब कुछ जानते हो। अरे तुम तो इन ब्रजवासियों को छलने के लिए आए थे ना, अपने मोह में मोहित करने के लिए आए थे, और आज तुम ही रो रहे हो। कन्हैया बोले सच मानना दाऊ भैया, मैं आया तो इन ब्रजवासियों को छलने के लिए था, लेकिन इन ब्रजवासियों ने मुझे छल लिया भैया, मुझे मोहित कर लिया। खूब रोए श्याम सुंदर। गोपियों को किसी से पता चल गया, जानवरों की आवाज को पहचानने वाला एक व्यक्ति, उसने सोचा ये बछड़े रमा क्यों रहे हैं, गौर से सुना। जैसे ही सुना वो जोर जोर से रोने लग गया। ब्रजवासी एकत्रित हो गए, अरे भैया तू रो क्यों रहे, आखिर जी बछड़े क्यों रमा रहे हैं, क्यों रमा रहे हैं, जल्दी बता जल्दी बता। वो गोप बोला भैया यदि मैंने बता दिया तो तुम भी नहीं रोक पाओगे अपने आप को, क्यों रो रहे हैं? तो कहा इन्होंने सुन लिया है कि कृष्ण हमको कल छोड़कर जाने वाले हैं, इसलिए ये बछड़े रमा रहे हैं। भैया अब हमें कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। और आज जैसे ही ये बात गोपियों ने सुनी, ग्वाल वालों ने सुनी, सब रोने शुरू हो गया है। कन्हैया ये तू क्या कर रहे हो रे? गोपियां कह रही हैं हरी गोपी आओ सखी उपाय करे, जानत हो क्या जादू, प्रातः ही होत चले जाए ये सुंदर सांवर श्याम से। सखी कोई जादू टोना जानती हो तो इसे क्रूर पे कर दो, इसकी बुद्धि खराब हो जाए, हमारे कृष्ण को लाना ले जाना भूल जाए। रोते 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 पूरी रात गुजर गई, कोई नहीं सोया आज ब्रज में। प्रातः काल हुआ, सबको पता है लेकिन मैया को कुछ नहीं पता क्या हो रहा। और दिन मैया का तो नियम था कि कन्हैया को जाकर उठाती थी, लोरी गा गा कर उठाती थी। आज गई तो क्या देखे, श्याम सुंदर तो सोए नहीं थे, तो जगेंगे कहां से। देखा लाला की आंख लाल हो रही है, काजल पूरे मुखारविंद पर फैल रहा है। लाला कन्हैया तुम सोए नहीं पूरी रात? पता नहीं मैया नींद ही नहीं आई। अच्छा तुमने मुंह को लगे रात्रि में अच्छे से माखन ना खाए हो, जहां से नींद ना आई? हाँ मैया मुंह को ऐसा ही लगे। चलो स्नान करो, जाओ जल्दी बलदाऊ भैया के साथ स्नान करके आओ। मैया हाँ लाला आज अपने हाथों से स्नान करा दे मैया। लाला आज तू ऐसो क्यों बोल रहे हो है? और तेरी मुस्कान कहां चली गई, कहां खोया है वह मुस्कान? कन्हैया चाह कर भी मुस्कुरा नहीं पा रहे। मैया और मैया मैया कहते कहते
छाती से लिपट गए मेरे श्याम। मैया बोली जाने कहा है गो मेरी लाला को सवेरे से पतो नहीं ऐसा उदास उदास क्यों है। चल तू मैं तुमको स्नान कराऊं। वस्त्र उतार दिए, आंगन में बैठे हैं। श्याम सुंदर एक टक मैया को देखे जा रहे हैं। मैया तुझसे कुछ पूछूं? हाँ पूछ लाला। मैया कहीं मैं तुझे छोड़ के चलोगो तो तुम को भूल तो ना जागी ना? लाला कैसी बात करे, तुमको छोड़ के क्यों जागो? मैं तुमको कहीं ना जान दूंगू। शांति से बैठ के स्नान कर। मैया बता ना, मैं तुमको यदि छोड़ के चलो जाऊं तो तुमको भूलेगी तो ना? मैया बोली बाबरे तू जाने की बात करता है, तू मेरा प्राण है। तेरे जाने से पहले इस बुढ़िया के प्राण चले जाएंगे पागल। तुझे कभी नहीं जाने दूंगी मैं अपने से दूर। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा देख रहे हैं श्याम सुंदर की क्या हालत है। यशोदा को तो कुछ पता ही नहीं, दूर खड़े खम्भे से खड़े खड़े रो रहे हैं। अरे यशोदा आज आखिरी बार अपने लाला को लाड़ लड़ा ले। बाबा बाबा तुम क्या कह रहे हो? आखिरी बार क्यों लड़ा लूं? तो बोले यशोदा तू नहीं जानती जे हमारा पुत्र नहीं है, जे हमको छलने के लिए आया था। अरे कैसी बात करते हो, हमारा पुत्र नहीं है तो किसका है? और आज आंखों से झरझर आंसू टपक रहे हैं। और बाबा बोले अरे पागल, अरे मेहर ये हमारा नहीं देवकी का पुत्र है। जैसे ही सुना देवकी का पुत्र है, मैया के हाथ से जल का पात्र छूट गया। मैया वहां धड़ाम से गिर पड़ी। हे विधाता तूने क्या कर दिया? बाबा दौड़े, कन्हैया दौड़े। अरे मैया 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 मैं तेरो ही पुत्र हूँ, मैं तेरो ही पुत्र हूँ, मैं देवकी को पुत्र ना हूँ। मैया उठ, मैया उठ। जल के छींटा दिए। जैसे तैसे होश आया, सामने श्याम सुंदर की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तुरंत कन्हैया को लिया, हृदय से लगा लिया। लाला तू सच सच बता कौन को पुत्र है? कन्हैया हृदय से लग गए। मैया मैं तेरी सौ आगे क्यों, मैं तेरो ही पुत्र हूं। मैया तेरो ही पुत्र। तो तुमको कुछ छोड़ के जागो ना? मैया मैं तुमको कबू छोड़ के ना जाऊंगा। आज रो रहे हैं मेरे श्याम सुंदर। बाबा से तो ये हालत देखी ना गई। बल्लाओ भैया दूर खड़े खड़े रो रहे हैं। श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगाया, मोर मुकुट बांधा, बगलबंदी पहनाई। लाला देख तुम मथुरा जा रहे हो ना, देख आज जा रहे हो है, कल रुकियो और परसों आ जाइयो। हाँ भैया मैं परसों आ जाऊंगा। अब याकू का पतो के परसों की के बरसों तक ना आवे। तिलक किया मैया ने, जा लाला जल्दी लौट के आई हो। कन्हैया बोले बाबा कहाँ है? बाबा ना दिख रहे। पतो नहीं लाला, अभी तो यहाँ ही खड़े थे, पतो नहीं कहाँ चले गए। आज छम छम करते हुए महल में खोज रहे। बाबा 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 कहाँ हो तुम? पूरा महल खोज लिया, कहीं नहीं मिले बाबा।
आंख बंद करके देखा तो क्या देखते बाबा, महल की अटारी पर एक कोने में बैठ के और फूट फूट कर रो रहे हैं। कन्हैया महल की छत पर पहुंचे। बाबा जैसे ही कृष्ण को देखा कि कृष्ण आने वाले, झट से बाबा ने पीठ फेर ली, अपने आंसुओं को पोंछने लगी, कहीं लाला देख ना ले मुझे रोता हुआ। बाबा पीछे से जाकर बाबा को पकड़ लिया। कन्हैया देख देख लाला, मैं जान गया हूं कि तू मेरा पुत्र ना है, और मैं ये भी जानू हूं कि तू हमें छोड़ के चलो जाओ, फिर लौट के ना आओ लाला। इसीलिए देख मेरे हृदय में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुझको जाता हुआ देख सकूं लाला। लाला मेरा हृदय इतना मजबूत नहीं है कि मैं तुझको विदा कर सकूं, इसलिए चला जा, मत दिखा मुझे अपना मुख। कन्हैया बोले बाबा तुम तो सब कुछ जानो है कि मुझको कितने कितने बड़े कार्य करने हैं। बाबा यदि तुम्हारा आशीर्वाद ना मिला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज श्याम सुंदर खूब रो रहे। बाबा क्या अपने लाला को आशीर्वाद नहीं दोगे? क्या अपने लाला को अंत में विदाई नहीं करोगे? आज बाबा कह रहे देख लाला, तू त्रेता में आया था, तेरे वियोग में जैसे दशरथ के प्राण चले गए, मेरे प्राण चले जाएंगे लाला, तू चला जा, मत दिखा मुझे अपना मुख। कन्हैया बोले बाबा तुमको मेरी सौगंध है, यदि आपने ऐसा विचार मन में भी लाया, अपने हाथ को कन्हैया ने बाबा के हाथ पर रखा और कहा बाबा मुझे आप वचन दो कि मेरे जाने के बाद मेरी मैया की, मेरे ब्रज की रक्षा करोगे बाबा। बाबा बोले अरे बाबरे, मैं खुद की रक्षा ना कर पा रहे हो, ब्रज की रक्षा कैसे करोगे? बाबा क्या इस अंतिम दिन में मुझको अपने हृदय से ना लगाओगे? और आज जैसे ही कहा ना रोक पाए और दौड़ के हृदय से लगा लिया कृष्ण को। फूट फूट कर रो रहे हैं यार। लाला तू हमें भूल तो ना जागो रे। अरे बाबा मैं अपने आप को भूल सकता हूं लेकिन आपको नहीं भूल सकता बाबा। आपने जो मुझे प्यार दिया है बाबा मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। अपनी गोदी में बिठाकर महल के नीचे लाए, यशोदा मैया का तो हाल ही बिगड़ा। ऐसा लग रहा है बावरी हो गई है क्या, बस एक टक देखी जा रही है, आंखों धारा बह रही है। मेरा लाला मुझको छोड़ के जा रहे हो, मुझको छोड़ के जा रहे हो, मुझको छोड़ के जा रहे हो। यहाँ कोई समझाने वाला भी नहीं है क्योंकि समझाएगा कौन। सब रो रहे हैं एक बगल से, ब्रजवासी रो रहे हैं, ब्रजांगना रो रही, ग्वाल बाल रो रहे, सब रो रहे हैं। महल से बाहर कदम रखा तो क्या देखे, दूर तक लंबी लाइन लगी है। गोपियां आज उस नंद रानी की महल की सड़क को घेर लिया। कन्हैया तुम जा रहे हो, जाना है ना जाओ। एक गोपी ने तलवार हाथ में पकड़ा, जी तलवार पकड़ो।
इस तलवार से हमारे सिर काट दो और चले जाओ, क्योंकि लाला जब तक हम जीवित रहेंगे हम तुमको जाने नहीं देंगे। लाला जब तक हमारे इस शरीर में प्राण है हम तुमको ब्रज से बाहर कदम नहीं रखने देंगे। खूब समझाया, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। उधर से श्री दामा दौड़ा, मधुमंगल दौड़ा, कृष्ण सखा दौड़ा। लाला लाला तुम को छोड़ के जा रहे हो? देख लाला हम तो कुछ जान ना देंगे। अरे भैया मैं परसों तेरो हमें रत्ती भरे विश्वास ना है दारी के, हम तेरे साथ चलेंगे। ठीक है भैया तुम साथ चलो। ब्रजांगनाओं को जैसे तैसे समझाकर अपनी कसम दी, तुमको मेरी कसम है, मुझे चला जाने दो, मैं आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, वादा करता हूं तुमसे। जैसे तैसे रथ पर सवार होकर आगे बढ़े ही थे, क्या देखते हैं मधुबन में श्री राधा रानी आरती का थाली लिए खड़ी हुई है। श्याम सुंदर ने जैसे ही श्यामा जी को देखा कूद पड़े रथ से और दौड़ के जाके राधा रानी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सब रो रहे हैं, कन्हैया रो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं, लेकिन श्री जी की आंखों में एक भी आंसू नहीं है, क्योंकि जानती हैं कि मेरा आंसू गिरा तो श्याम सुंदर जा नहीं पाएंगे और ये ना गए तो सृष्टि का उद्धार नहीं हो पाएगा। राधा रानी ने उठाया, उठो प्यारे, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम जा रहे हो ना जाओ। तिलक कर दिया, आरती उतारी और कहा जाओ प्यारे, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, मैं तुमको कभी छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा जब आरती उतारते हैं तो कुछ भेंट देनी पड़ती है, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। अपनी भेंट में से बंसी को निकाला और राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा श्यामा जी आप इस बंसी को अपनी सौत कहती थी ना, आज मैं आपकी सौत को आपके श्री चरणों में समर्पित करके जा रहा हूं और ये संकल्प लेके जा रहा हूं, मैं बंसी बजाता था केवल आपके लिए, जब आप ना होगी तो मैं आज के बाद बंसी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बंसी को चरणों में समर्पित करके आ गया। आज राधा रानी रोक नहीं पाई, कह रही है श्याम प्यारे जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना करम करते जा, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब प्राणों को भी लेते जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना करम करते जा। हे गोविंद जा रहे हो जाओ, लेकिन ये प्राणों को भी साथ हो। प्यार की राह में मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा, जा रहे हो ना जाओ, लेकिन वादा तो कर जाओ कब आओगे। और इतना सुनते ही श्याम सुंदर बोले श्री जी मैं वादा करता हूं परसों आ जाऊंगा।
और वादा करके आज मेरे गोविंद ब्रजवासियों से विदा ले रहे हैं। विदा गोपाल विदा मेरे लाल, विदा गोपाल विदा ब्रजवासियों ने जब तक कृष्ण की रथ के ध्वजा तक का दर्शन होता रहा तब तक टकटकी लगाकर देखते रहे। क्या पता कृष्ण को रास्ते में हमारी याद आ जाए और लौट आए। लेकिन भैया जी बहुत बड़ा निष्ठुर है, एक बार जाता है तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। दिल लगी क्या चीज है, दिल को लगा के देख, कभी रोकर कभी मुस्कुरा के देख। ये समा जल रहा है तो जल रहा है क्यों, ये राज जानना है तो खुद को जला के देख। इस गोपी प्रेम को आप तभी समझ पाओगे जब तुम्हारे दिल में कृष्ण का प्रेम होगा। जाके पगना फटी बिमाई वो कहा जाने पीर पर। आज श्याम सुंदर जैसे तैसे विदा हुए।